एम आई ऑडिबल? ओके ओके। देखो भाई, आज हमें ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्मिटियन ऑपरेटर। आपका एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा आपको। जो असाइनमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसका क्वेश्चन मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम हर्मिटियन ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं ना, हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मिशियन ऑपरेटर, और एक आएगा एडजॉइंट ऑफ हर्मिशियन। तो हर्मिशियन ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होंगे? यदि कोई ऑपरेटर है हमारे पास, इफ ऑपरेटर ए, यदि कोई ऑपरेटर है ए इज सेड टू बी हर्मिटियन, इसको हर्मिटियन कहा जाएगा, इज सेड टू बी हर्मिशियन सॉरी, इज सेड टू बी हर्मिशियन if it is satisfy the relation, if it satisfies the relation, if it satisfies the relation। कौन सा रिलेशन ये सेटिस्फाई कर दे? ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये फंक्शन है एफ स्टार। एफ स्टार का मतलब हो गया इसका कंजुगेट। यहां ऑपरेटर है और यहां कोई फंक्शन है जी, डी एक्स। अगर हम उसको इस तरह से लिख पा रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख पा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ए, और ये कंजुगेट बन गया अब इसका, और यहां आ गया जी और ये स्टार और डी एक्स। तो अगर किसी फंक्शन को हम इस तरह से लिख पा रहे हैं ना, इस तरह से लिख पा रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है इसमें ये ऑपरेटर ए है, ये ऑपरेटर क्या कहलाएगा? ए ऑपरेटर कहलाएगा हर्मिशियन। ये ऑपरेटर ए क्या कहलाएगा? हर्मिशियन। यहां पर देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है स्टार में, कंजुगेट में। यहां पर ये ऑपरेटर है और यहां पर ये नॉर्मल फंक्शन है, ये थर्ड नंबर वाला नॉर्मल फंक्शन है। तो हुआ क्या है कि फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज होने का मतलब है पहले वाले का जो कंजुगेट वाला साइन था वो किस पर आ गया? इस नॉर्मल फंक्शन पर, और नॉर्मल फंक्शन का चला गया इस पे, और जो ये ए कैप लिखा हुआ है ऑपरेटर, इस पर क्या आ गया? कंजुगेट आ गया। तो अगर हम किसी फंक्शन को इस तरह से लिख पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन ऑपरेशन कहते हैं, या हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। इज इट क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसा कि पहला स्टेटमेंट होता है नोट। पहला स्टेटमेंट होता है कि ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल, ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल, फिजिकल, ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल, ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, all physical observable in quantum mechanics are represented by Hermitian operator, are represented by Hermitian operator, are represented by Hermitian operator। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, जितने भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, है ना, जितने भी हम ऑब्जर्वेबल्स यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं मोमेंटम की, जैसे कि बात करूं मैं एंगुलर मोमेंटम की, जैसे कि मैं बात करूं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, ये जितने भी ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हर्मिशियन होते हैं, है ना। जितने भी ऑपरेटर हैं, चाहे वो मोमेंटम है, चाहे वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है, ये सारे के सारे ऑपरेटर क्या होते हैं? हर्मिशियन होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, एक मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि ये सारे ऑपरेटर क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर is
हर्मिशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन? ऑप्शन हमें दिया, ऑप्शन दिया पी एक्स, ऑप्शन बी दिया हमें एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी दिया हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ऑप्शन डी हमें दिया ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमें ऑप्शंस दिए, तो हालांकि आंसर तो आएगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब ये होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं इस मोमेंटम ऑपरेटर को चेक करूं, तो मोमेंटम ऑपरेटर के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, है ना, डेल ओवर डेल एक्स, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूं तो। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखने का मतलब है एफ कंजुगेट ए कैप जी डी एक्स। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख के देखता हूं। पहले मैंने एक ऑपरेटर लिया और पी, और उसको मैंने इस तरह से लिख के देखा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ स्टार। अब यहां पर लगाना है इसका पी एक्स, ऑपरेटर मैंने क्या ले रखा है? पी एक्स, और ये जी डी एक्स, ऐसे लिख दिया। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। पी एक्स ऑपरेटर की जगह मैं क्या लिख दूं? ये लिख दूं आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। तो इसकी जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आयोटा एच कट आ गया बाहर, पहले मैं अंदर ये लिख देता हूं एफ स्टार, और पी एक्स ये क्या बनेगा? माइनस आयोटा एच कट, और यहां क्या हो गया? डेल ओवर डेल एक्स, और ये हो गया जी और डी एक्स। इस तरह से लिख लिया। अच्छा, आयोटा एच कट चला गया बाहर, तो माइनस आयोटा एच कट हो गया बाहर, ये क्या बना? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये बन गया एफ स्टार, और यहां बन गया डेल ओवर डेल एक्स जी, और ये डी एक्स। यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब इसका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला इसको ले लिया मैंने फर्स्ट, और इसको ले लिया सेकंड। तो इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, तो क्या बना? यहां बना माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, माइनस आयोटा एच कट। अब इसका करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको छोड़ दिया ऐसा का ऐसा, एफ स्टार, इसका इंटीग्रेशन कर दिया दूसरे वाले का, डेल ओवर डेल एक्स जी और डी एक्स, ये कर दिया, और इसकी लिमिट लग गई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फिर क्या हुआ? माइनस ब्रैकेट इनफाइनाइट का, ये इंटीग्रेशन का साइन, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आपको क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है? एफ का। तो यहां करोगे डी अपॉन डी एक्स, किसका? एफ स्टार का। इंटीग्रेशन किसका करना है? इसका, डी अपॉन डी एक्स जी डी एक्स, और इस पूरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया डी एक्स, इसको डी एक्स लिखो यहां पर, ये हो गया dx, ये dx और ये dx, इस तरह से कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस आयोटा एच कट, यहां एफ स्टार, और ये इंटीग्रेट, जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो ये हट जाएगा, ये बचेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये जो है अप्रोच कर जाएगा जीरो, माइनस यहां पर क्या बनेगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहां जी बन जाएगी खाली वैल्यू, तो ये बनेगा जी डेल एफ ओवर डेल एक्स, और ये हो गया स्टार में, और ये हो गया डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू तो अप्रोच कर गई जीरो को, तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ ये बच गया। तो हमारे पास बच गया माइनस आयोटा एच कट, ये जीरो हो गया, है ना, और माइनस माइनस ये प्लस आएगा ना, माइनस ये क्या बचा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये क्या बच गया? जी डेल एफ स्टार ओवर डेल एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा, इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा आयोटा एच कट को, तो ये क्या बनेगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जी, ये हो गया माइनस एच कट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस हो गया। तो अब मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं, इस आयोटा एच कट को, आयोटा एच कट को अंदर ले जाऊंगा, और यहां लगा दूंगा मैं कंजुगेट, ऐसे इसके ऊपर लगा दिया कंजुगेट, और ये एफ को मैंने निकाल लिया बाहर, ये एफ जो लिखा हुआ है, इस एफ को निकाल लिया मैंने बाहर, एफ को बाहर निकाल लिया, तो इसको क्या लिखा?
इसको लिख दिया मैंने एफ कंजुगेट और dx, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? भाई आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा? माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा? प्लस आयोटा, है ना? माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा? प्लस आयोटा, और आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा? माइनस आयोटा। तो यहां जो लिखा हुआ था आयोटा, इस आयोटा को मैं अंदर ले गया, तो ये लिखा जाता आयोटा एच कट। तो इसको मैं अगर कंजुगेट लगा के लिखूं तो माइनस आयोटा एच कट लिख दिया, उसका कंजुगेट करोगे तो वही बनेगा। तो ये जो है ये क्या बन गया? पी। ये वैल्यू किसकी बन गई? पी की वैल्यू बन गई। ये बन गया ऑपरेटर पी। तो यहां पी का कंजुगेट हो गया, तो ये बन गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी, और ये बन गया पी ऑपरेटर, और पी ऑपरेटर का भी क्या हो रहा है? कंजुगेट, और ये क्या हो गया? एफ कंजुगेट और dx। और मैंने आपको ये कहा था यदि आप किसी इक्वेशन को इस तरह से लिख पाए, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्या एफ जी, यहां जी था ना, यहां एफ का स्टार था, किसका था? हाँ, तो यहां क्या हो गया? एफ स्टार जी। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया? कंजुगेट फॉर्म में लिख लिया। तो यहां पर ये क्या बन गया? ये बन गया एफ स्टार, ये लिखा हुआ था पी, और ये लिखा हुआ था जी dx। ये किस फॉर्म में आ गया? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये आ गया जी, और ये आ गया पी, और ये स्टार यानी कि कंजुगेट एफ स्टार और dx। तो ये जो है मोमेंटम ऑपरेटर, ये मोमेंटम ऑपरेटर क्या बन गया? हर्मिशियन ऑपरेटर बन गया। ठीक है, तो हेंस मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हेंस मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो अब ये सारे तो हमें ड्राइव नहीं करने हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हमारे पास फिजिकल ऑब्जर्वेबल होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, या जितने भी जो जनरली हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हर्मिशियन होते हैं। यानी कि ये भी हर्मिशियन होगा, ये भी हर्मिशियन होगा, और हैमिल्टोनियन जो है ये भी हर्मिशियन होगा। हैमिल्टोनियन जो है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है, उस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लिखते हैं एच से, एच ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू कौन सी होती है? जो हम श्रोडिंजर इक्वेशन में यूज करते हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन में हम यूज करते हैं एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स 2 प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना होता है? Vx। तो ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टन्स ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर कौन सा कहलाता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन लिख लो इस, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर? तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या आता है? ये तो पहला आ गया, ये पहला इसके लिए थ्योरम हो गई, थ्योरम 1। थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड क्या होती है इसकी? कि जितने भी हर्मिशियन ऑपरेटर हैं उनकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होती है? रियल होती है। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो रियल होती है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होती। इनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है? रियल होती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए, एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए ऑपरेटर है, उस ए ऑपरेटर को मैंने किसी फंक्शन पे अप्लाई किया, वो फंक्शन है साई। तो जब मैंने इसके ऊपर ऑपरेटर पे अप्लाई किया तो मेरे पास ये आया, जहां पर ये है आइगन वैल्यू, ये है आइगन वैल्यू, और ये है आइगन फंक्शन। अब मैंने क्या किया? इस फंक्शन का कंजुगेट लिया और उसका भी मैंने कंजुगेट ऑपरेटर लगा दिया ना। अब मैंने कंजुगेट ऑपरेटर बनाया, इसका एक साइड यहां से कर रहा हूं मैं। तो कंजुगेट ऑपरेटर बनाने का मतलब है मैंने ऐसा बना लिया, ए कैप कंजुगेट, और फंक्शन का मैंने ले लिया कंजुगेट। तो जो रियल वैल्यू, जो आइगन वैल्यू आई है वो भी मेरी क्या आ गई? कंजुगेट। मतलब कंजुगेट लगा दिया पूरे इक्वेशन में मैंने, और ये क्या हो गया? कंजुगेट।
इस तरह से मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए कंजुगेट साई कंजुगेट ए कैप साई dx बराबर होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई ए कैप कंजुगेट और साई स्टार और dx इसके इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा आप देखो साहब क्या है कि यहां लिखा हुआ है ए कैप साई किसके इक्वल है, ए साई के इक्वल है। तो मैं इस इक्वेशन में ए कैप साई की जगह क्या लिख दूंगा, ए साई। और यहां लिखा हुआ है ए स्टार या ए कैप कंजुगेट साई कंजुगेट, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ए कंजुगेट और साई कंजुगेट। तो यहां पर मैं ये लिख दूंगा। क्या चेंजेस आएंगे, तो इसमें चेंजेस आएंगे, यहां पर मैं क्या चेंज करूंगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये साई एज इट इज लिखा रहने दिया। इस ए साई की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ए कैप साई की जगह ए साई, यहां लिख दिया ए साई। और ये क्या हो गया, dx इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहां इसको एज इट इज लिखा रहने दिया मैंने साई को, ये साई एज इट इज लिखा हुआ है, ए कैप स्टार साई स्टार, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया ए स्टार और साई स्टार और dx, ये हो गया। इसको मैंने किया ट्रांसपोज, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक, क्या बनेगा, साई स्टार ए साई dx माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई ए स्टार साई स्टार dx इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, साई स्टार और साई dx, ये कॉमन आ गया। तो ये कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है a माइनस ए स्टार, और ये इंटीग्रेशन में क्या चला गया, इंटीग्रेशन में चला गया साई स्टार और dx इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू चली गई। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी भी लिखते हैं, दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी, है ना भाई, यही तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, साई स्टार dx, और इसको हम कैसे लिखते हैं, साई और स्क्वायर, तो ये प्रोबेबिलिटी तो है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0 हो नहीं सकती, तो ये प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी 0, ये प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती। तो 0 कौन होगा, ये होगा, तो ये होगा, तो a माइनस ए स्टार इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, a कैप। अब ये जो था ये रियल वैल्यू था, ये वाला जो आइगन फंक्शन था, आइगन वैल्यू थी, ये रियल वैल्यू थी, इसका कंजुगेट भी क्या आ गया, इसके बराबर ही आ गया, मतलब कौन सी वैल्यू होगी, रियल वैल्यू। तो यहां मैंने जो लिखा है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर आर रियल, तो ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हर्मिटियन ऑपरेटर। तो हर्मिटियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो क्या होती है, रियल होती है। इज इट क्लियर। थर्ड थ्योरम, थ्योरम फर्स्ट क्या थी, थ्योरम फर्स्ट थी कि ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिटियन ऑपरेटर। सेकेंड थ्योरम थी कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर आर रियल। फिर उसके बाद थर्ड थ्योरम क्या आएगी, थ्योरम थर्ड, थ्योरम थर्ड हमारे पास आएगी आइगन फंक्शन ऑफ अ हर्मिटियन ऑपरेटर, आइगन फंक्शन ऑफ अ हर्मिटियन ऑपरेटर, हर्मिटियन ऑपरेटर corresponding to different eigenvalues, corresponding to different eigenvalues, different eigenvalues are orthogonal, values are orthogonal, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, ये थर्ड थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए, एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए, इस ऑपरेटर को मैं किसी फंक्शन पे लगाता हूं, मान लो वो फंक्शन है यू एम ना, लेट सपोज वो फंक्शन है यू एम, तो इसकी आइगन वैल्यू आएगी, मान लिया वो आइगन वैल्यू आ गई ए एम और ये बन गया यू एम। अब मैंने इस ऑपरेटर को एक दूसरे फंक्शन पे अप्लाई किया,
वो फंक्शन है यू एन, उसकी आइगन वैल्यू आ गई ए एन, और ये कितना बन गया यू एन। ठीक है, ये कितना बन गया यू एन। इसका हर्मिशियन ऑपरेटर जो होगा, इसका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, ए स्टार कैप यू एम स्टार, और ये होगा ए एम स्टार और यू एम स्टार। इसका जो कंजुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए कैप स्टार यू एन स्टार, और ये क्या बनेगा ए एन स्टार और यू एन स्टार। यहां तक क्लियर चीज, बोलो यहां तक क्लियर है कि ए एम इज नॉट इक्वल्स टू ए एन और ए एम स्टार इज नॉट इक्वल्स टू ए एन स्टार। ठीक है, ए एम इज नॉट इक्वल्स टू ए एन और ए एम स्टार इज नॉट इक्वल्स टू ए एन स्टार। अब क्योंकि ए एक ऑपरेटर है और फंक्शन हमारे पास दो है, एक फंक्शन है यू एम और एक फंक्शन है यू एन, तो हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। पहला फंक्शन अगर मैं यू एम स्टार में लेता हूं और इसका मैंने लगाया फंक्शन, तब ऑपरेटर लगाया ए यू एन और इसको लिया मैंने dx। ठीक है, और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, हर्मिशियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूं यू एम ए कैप स्टार और यू एन स्टार और dx, है ना। यहां तक ये लिख लिया। अब मेरे पास ए यू एन, क्या ए यू एन जो है वो क्या लिखा है, ए एन यू एन, ये वाला ए यू एन, ये क्या लिखा है ए एन यू एन, तो ये जो है ए एन यू एन इसको रिप्लेस करूंगा मैं, और फिर मेरे पास ए स्टार यू एन स्टार यू एन स्टार, ये वाला, ये क्या लिखा है ए स्टार और यू एन स्टार, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा इससे। सही लिख रहा हूं ना, हाँ सही है। एक मिनट, इसको चेंज करो, यू एम करो, इसको आप करो यू एन, इंटरचेंज कर दिया ना, और ये हो जाएगा यू एम स्टार। तो ये जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गए सेम, ये दोनों सेम हो गए, तो क्या बना, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहां पर यू एम स्टार, और ये क्या लिखा है ए स्टार यू एन को क्या लिख दिया आपने, ए एन यू एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहां क्या लिखा है यू एन, और यू एन को आपने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया आपने ए स्टार और क्या है एम, और ये है यू एम स्टार, इसको करा आपने ट्रांसपोज करोगे तो ए एन माइनस ए एम स्टार, और इंटीग्रेशन में क्या चला गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये चला गया यू एन, और यहां dx भी आएगा, dx और dx, यू एम स्टार और यू एन, और ये क्या आएगा dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। अब क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, कि ए एम इज नॉट इक्वल्स टू ए एन और ए एम स्टार इज नॉट इक्वल्स टू ए एन स्टार, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो, तो 0 कौन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन 0 हो गया, अगर ये इंटीग्रेशन 0 हो गया, ये वाला यू एम स्टार यू एन डी एक्स, ये अगर 0 के बराबर आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कहते हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थोगोनल। अगर ये 1 आता तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, और अगर ये 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। देखो
यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यू एम स्टार यू एन डी एक्स इक्वल्स टू 1, और एक ऐसे लिखता माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यू एम स्टार यू एन और डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां पर m बराबर क्या हो जाता है n, और इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन। और यहां पर m इज नॉट इक्वल्स टू n, तो ये किसके बराबर होगा 0 के, तो और इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल। तो अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं तो वो दोनों फंक्शन क्या होंगे ऑर्थोगोनल होंगे। आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। क्लियर है यहां तक? कोई ऑपरेटर ए है और उस ऑपरेटर का डैगर किसके बराबर आ जाए ए के बराबर, ये जो है ये इसका मतलब क्या है डैगर का मतलब क्या होता है, पहले इस ए का क्या होगा कंजुगेट और फिर इसका क्या होगा ट्रांसपोज। तो कंजुगेट ट्रांसपोज, और पहले इसका क्या होगा ट्रांसपोज और फिर इसका क्या होगा कंजुगेट। तो डैगर का मतलब क्या होता है, डैगर का मतलब होता है कंजुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट और ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं डैगर कहते हैं। यदि ए डैगर इक्वल्स टू ए तो इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं हर्मिशियन। और अगर ये ऐसे आ जाए ए कैप डैगर, इसकी वैल्यू माइनस ए आ जाए तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन। हालांकि डेरिवेशन इसका भी है, पर इसका डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने ऐसे तो बहुत सारे डेरिवेशन है, क्या क्या ड्राइव करेंगे, हमें इनके एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, हमें कोई इनके डेरिवेशन नहीं पूछेगा। यदि ए डैगर इक्वल्स टू ए है तो उसको हम बोलेंगे हर्मिशियन, और अगर ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए आ जाता है माइनस ए, तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर है ये? ठीक है, फिर उसी तरह से एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, यदि इनका प्रोडक्ट करा जाए, प्रोडक्ट ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर है और उनका प्रोडक्ट करा जाए, ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, ए कैप बी कैप, और इनका प्रोडक्ट करके कंजुगेट वो लगा दिया डैगर, इनका लगा दिया डैगर, इसको लिखा जाएगा बी कैप और ए कैप डैगर और ए कैप डैगर है ये डैगर। अगर दो ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उनका प्रोडक्ट अगर करा जाए तो उनका प्रोडक्ट आएगा इस तरह से बी डैगर ए डैगर। ठीक है, ए एंड बी आर हर्मिशियन ऑपरेटर, इसी तरह से यदि दो ऑपरेटर्स का सम किया जाए, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये पांचवा हो गया, सिक्स्थ। अगर दो ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है और उनका सम किया जाए, ए कैप प्लस बी कैप डैगर लगाया जाए, तो ये बनेगा ए कैप डैगर प्लस बी कैप डैगर। इसका मतलब दो हर्मिशियन ऑपरेटर का सम भी क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर ही होगा। और इसको आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो ए कैप, और इसको आप क्या लिख सकते हो बी कैप। तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया, ये बन गया है ए कैप प्लस बी कैप, ये बन गया। तो इनका सम भी क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। देख लिया? चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन मैं देता हूं, एक मिनट रुको। हाँ, क्वेश्चन इज let n equals to b cap dagger और b cap where the b
operator B satisfies the relation where the operator B satisfies the relation B cap B dagger प्लस, एक मिनट रुकना, क्या लिखा हुआ है ये, प्लस बी कैप डैगर प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू 1 एंड बी कैप स्क्वायर इक्वल्स टू बी डैगर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन आइगन वैल्यू ऑफ एन आर, देन आइगन वैल्यू ऑफ एन आर। तो एन की आइगन वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ऑप्शन बी है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑप्शन सी है +-1 एंड 0 ओनली, +-1 एंड 0 ओनली, और ऑप्शन डी है 0 एंड 1 ओनली, 0 एंड 1 ओनली। करना है क्वेश्चन, करो एक क्वेश्चन करो। कोई फंक्शन है, लेट जो ऑपरेटर है वो एन ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है एन, तो मैंने मान लिया लेट एन कैप साई ये बराबर हो गया लैम्बडा साई के, ऐसा मैंने मान लिया। अब गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? बी डैगर और बी, इस वैल्यू को यहां रख दिया मैंने, तो ये हो गया बी डैगर और बी साई, ये किसके हो गया? इक्वल लैम्बडा साई के इक्वल हो गया। अब मैंने क्या किया? मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, है ना, दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो मैंने ऐसा लिख दिया बी कैप डैगर बी कैप, इधर कर दिया स्क्वायर साई, ये भी कितना आ जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर साई। ये प्रॉपर्टी होती है, कल हमने देखा था। अच्छा, अब ये जो चीज है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये साई नहीं है, डैगर है, डैगर। इसको मैं लिख सकता हूं बी डैगर बी कैप, ये कैप है ना, और इसको लिख सकता हूं बी डैगर और बी कैप साई इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर साई, यानी कि इनको दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। तो अभी मैंने यहां पर एक रिलेशन लिखा हुआ है बी कैप बी डैगर प्लस बी डैगर और बी कैप इक्वल्स टू 1, तो ये जो लिखा हुआ है ये वाला बी कैप बी डैगर, यहां से ये जो रिलेशन है ये वाला, यहां क्या लिखा हुआ है? बी कैप बी डैगर प्लस बी डैगर बी कैप इक्वल्स टू 1, तो ये जो रिलेशन है ये वाला बी कैप बी डैगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस बी डैगर बी कैप। ये तो मैं क्या चेंज करूंगा यहां पर? इसको लिख दूंगा बी डैगर ऐसा का ऐसा, इसकी जगह लिख दूंगा 1 माइनस बी डैगर और बी कैप, और ये बी कैप और ये साई इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर साई, इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर साई। अब इसको करो मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बी डैगर और ये बी कैप, तो बी डैगर बी कैप, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस साई भी आएगा साथ में ना, साई भी आएगा साथ में, साई को तो एक साथ लिख दूंगा, और ये क्या बनेगा? बी डैगर बी डैगर बी डैगर बी साई, और ये पूरे का क्या लग रहा है? साई इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर साई। यहां तक क्लियर है भाई? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है?
यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, बी कैप स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बी कैप स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या बन गई, 0। ये वैल्यू 0 बन गई तो क्या बनेगा, ये बनेगा बी डैगर बी कैप साई इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर साई। क्लियर। अब बी कैप बी साई, बी डैगर बी साई, ये किसके इक्वल हो गया, लैम्बडा स्क्वायर साई। किसके इक्वल हो गया, लैम्बडा स्क्वायर साई। और इनिशियली हमने यहां पर लिखा था ये वाला, यहां जो ये वैल्यू लिखी है मैंने, ये वाली देखो, ये वाली वैल्यू बी डैगर बी साई इक्वल्स टू किसके इक्वल है, लैम्बडा साई। ये वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्बडा साई। तो मैं यहां से इसको किसके इक्वल कर दूंगा, लैम्बडा साई। तो ये बनेगा लैम्बडा साई इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर साई। ट्रांसपोज किया तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा और साई इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बन गया, लैम्बडा कॉमन आ गया, लैम्बडा -1 साई इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे को दो वैल्यू मिली, 0 एंड 1। आंसर कितना आ गया, लैम्बडा इक्वल्स टू 0 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 1। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरे पास आंसर आ गया डी ऑप्शन आ गया, डी। क्लियर है, क्या आंसर आ गया, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following quantum mechanical operator, which of the following quantum mechanical operator is Hermitian, which of the following quantum mechanical operator is Hermitian। क्वेश्चन आया है BHU 2011 में। ऑप्शन ए है आयोटा d/dx, ऑप्शन बी है d/dx, ऑप्शन सी है d2/dx2 और ऑप्शन डी है -d/dx। इनमें से कौन से ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, इनमें से कौन से ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, बताओ भाई। अगर मैं लिख रहा हूं d/dx और इसका मैं करता हूं डैगर, तो यहां वैल्यू मिलेगी मेरे को -d/dx। और अगर मैं लिख रहा हूं d/dx माइनस का और इसका मैं कर रहा हूं डैगर, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी d/dx। ये याद रखना आप, ये होते हैं स्क्यू हर्मिशियन, ये होते हैं स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। अब अगर मैं पहले वाले ऑपरेटर को चेक करूं, पहले वाले को, ए को अगर मैं लेता हूं तो इसको लिखा मैंने आयोटा d/dx और इसका किया मैंने डैगर। डैगर का मतलब है कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट। तो आयोटा का कंजुगेट ट्रांसपोर्ट क्या होगा, माइनस आयोटा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा। और d/dx का जो कंजुगेट ट्रांसपोर्ट है यानी कि डैगर है, वो कितना आता है, -d/dx। इसका कितना आता है, -d/dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा d/dx। ठीक है। तो आयोटा d/dx का, और हमने ये पढ़ा है कि ए डैगर, यदि ए डैगर किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, वो क्या होता है, वो होता है हर्मिशियन। तो हमने यहां पर आयोटा d/dx का डैगर किया और वो किसके बराबर आ गया, आयोटा d/dx के। तो ये क्या हो गया, हर्मिशियन। तो ये पहला तो ये क्लियर है। दूसरा क्लियर कट यहां पर लिखा ही हुआ है कि ये स्क्यू हर्मिशियन है, तो ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो सी ऑप्शन को, तो ये सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, d2/dx2। तो d2/dx2 इसका अगर डैगर करोगे तो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा d/dx डैगर, पहले मैंने ऐसा लिख दिया, और d/dx डैगर ऐसे लिखा गया।
ऐसे लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स इसके अकॉर्डिंगली, और ये क्या बनेगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स, जिसमें माइनस माइनस वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या देगा, डी टू अपॉन डी एक्स टू, डी टू अपॉन डी एक्स टू। इसका मतलब सी बी जो है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसका मतलब सी बी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर है यहां तक? आइगन वैल्यू, द आइगन वैल्यू वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज, ऑप्शन ए है रियल, ऑप्शन बी है इमेजिनरी, ऑप्शन सी है डीजनरेट, और ऑप्शन डी है लीनियर। क्वेश्चन आया है BHU 2012। क्या आंसर? द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज, एक हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हमेशा होती हैं। क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हो जाएगा ये तो सबका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। और ये क्वेश्चन मैं करके नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सॉल्व करके बताओगे मेरे को, है ना, ये खुद सॉल्व करके बताओगे, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें बता दिया है कि हर्मिशियन कैसे चेक करते हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन है ई पावर आयोटा एक्स, ई पावर आयोटा एक्स, ऑप्शन बी है एक्स पी वाई, ऑप्शन सी है डेल ओवर डेल एक्स, और ऑप्शन डी है आयोटा डेल ओवर डेल एक्स। मेरे हिसाब से आंसर तुम्हें पता भी होगा। दो आंसर तो तुम्हें वैसे ही पता लग गया कौन सा हर्मिशियन है कौन सा नहीं है। सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही तुम्हें पता लग गया, करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा केवल ए और बी को। तुम्हें ए और बी को केवल चेक करना पड़ेगा, सी और डी तुम्हें पहले ही पता है कि सी जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है और डी जो है वो हर्मिशियन है, तो उनके आंसर तो तुम्हें पता है। यानी कि यहां तो मैं भी लगा सकता हूं कि सी तो नहीं है और डी है। अब ए और बी और तुम्हें चेक करना है, तो ये अभी करोगे या होमवर्क लोगे, बताओ? ये अभी कर लोगे या होमवर्क के लिए छोड़ दूं? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ये है BHU 2016। बी आएगा, बी, हाँ ठीक है, बी आएगा, सही है बिल्कुल। इसके आंसर जो आएंगे वो आएंगे बी और डी, बी और डी। ऑप्शंस हैं ए एक्स कैप पी एक्स, ऑप्शन बी है कम्यूटेटर लगा रखा है, कम्यूटेटर ध्यान रखना, कम्यूटेटर मैंने वैसे कराया नहीं अभी, और तुम कर सको तो कर लेना इसको, पी एक्स स्क्वायर। सी, सी है माइनस आयोटा डी टू अपॉन डी एक्स टू, और ऑप्शन डी है डी टू अपॉन डी एक्स टू। आंसर तो वैसे पता लग ही गया होगा तुम्हें। यार एक्स पी एक्स आएगा क्या? एक्स पी वाई, हाँ सॉरी, एक्स पी वाई ए, ये भी होमवर्क है भाई, ये भी होमवर्क है। इफ ए इज हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन, then
ई पावर आई ए इज, ए यदि हर्मिशियन ऑपरेटर है देन ई पावर आयोटा ए इज, फर्स्ट ऑप्शन यूनिटरी, ऑपरेटर, ऑप्शन बी है नल ऑपरेटर, ऑप्शन सी है हर्मिशियन ऑपरेटर, और ऑप्शन डी है नन। इफ ए इज हर्मिशियन देन ई पावर आयोटा ए इज, तो ई पावर आयोटा ए कौन सा होगा इनमें से? यूनिटरी ऑपरेटर होगा, नल ऑपरेटर होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, या डी नन? इसका डैगर ले लिया तो ये बनेगा ई पावर माइनस आयोटा ए, इसका डैगर जैसे लिया ये बनेगा ई पावर माइनस आयोटा ए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो यू डैगर किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया ई पावर आयोटा ए और ई पावर माइनस आयोटा ए, तो ये बन गया ई पावर 0 और यू डैगर इक्वल्स टू हो गया 1। तो अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है और उसका कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट यानी कि उसका डैगर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम क्या नाम देते हैं? यूनिटरी ऑपरेटर। और अगर ये आता हमारे पास यू प्लस इक्वल्स टू 0 तो इसको हम कहते हैं नल ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं? नल ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नल ऑपरेटर। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यू डैगर इक्वल्स टू यू माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूं यू डैगर इक्वल्स टू यू माइनस 1, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑपरेटर, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑपरेटर। अब यहां पर ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन है ए, ऑपरेटर ए एक्स पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप एक्स कैप इज, ये क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए है हर्मिशियन, ऑप्शन बी है स्क्यू हर्मिशियन, ऑप्शन सी है यूनिटरी, और ऑप्शन डी है आइडेंटिटी, ऑप्शन डी है इनवर्स। नल ले लो, चलो नल। हमें कोई ऑपरेटर दिया है तो हमें पूछा है ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप एक्स कैप, तो उसका ए कैप बराबर होना चाहिए ए डैगर के, है ना। ए कैप बराबर होना चाहिए ए डैगर के, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये पता है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है और जो पोजीशन ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। पी एक्स एंड एक्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर, आर हर्मिशियन ऑपरेटर। ये हर्मिशियन ऑपरेटर पहले से ही हमें पता है, हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। यानी कि अगर मैं लिखूंगा पी एक्स कैप तो पी एक्स डैगर के बराबर होगा, और अगर मैं लिखूंगा एक्स कैप तो ये एक्स डैगर के इक्वल होगा। अब मैं इसको चेक करूंगा ए कैप को, कैसे चेक करूंगा? इसका मैं डैगर निकालूंगा, तो इसका डैगर क्या आएगा? एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप और एक्स कैप, एक्स कैप डैगर। अब जब मैं डैगर लिखूंगा इसका तो मैं दो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पहली प्रॉपर्टी ए कैप बी कैप का डैगर किसके इक्वल होगा? बी डैगर ए डैगर। और इसी तरह से जब मैं लिखूंगा ए कैप प्लस बी कैप डैगर तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा ए डैगर ए कैप डैगर प्लस बी कैप डैगर। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा, ये दो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो यहां से क्या बनेगा? पहली प्रॉपर्टी तो ये लगेगी ए का डैगर प्लस बी का डैगर, फिर इसी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी ये लग जाएगी, ये इनवर्स हो जाएंगे, मतलब रिवर्स हो जाएंगे, बी डैगर ए डैगर। यानी कि ये बन रहा होगा कुछ ऐसा,
पी एक्स कैप डैगर एक्स कैप डैगर प्लस यहां बन रहा होगा एक्स कैप डैगर और पी एक्स कैप डैगर, ये बन रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा यहां पर कि पी एक्स डैगर किसके बराबर है, पी एक्स, और एक्स डैगर किसके बराबर है, एक्स, क्योंकि ये दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा पी एक्स एक्स, और इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा एक्स पी एक्स। तो वापस से वही वैल्यू आ गई है, वापस से वही वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है ये कौन सा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा आ गया, ए। क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई ऑपरेटर है बी, और बी ऑपरेटर दिया हुआ है एक्स कैप, पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप। हमें ये बताना है कि ये है हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सी नल और डी यूनिटरी। मेरे हिसाब से आंसर तुम्हें बता देना चाहिए इसका, इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आंसर तुम्हारे अब तक तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। उसको कैसे करना है, उसमें जो मोड्स की वैल्यू दे रखी है, वेव मोड्स की, मैंने तुम्हें बताया था कि तीन थ्योरी थी। एक थ्योरी थी वीन्स रेडिएशन लॉ, जो कि वैलिड हुई केवल लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और एक थ्योरी थी कौन सी, रेल्स रेडिएशन लॉ, जो वैलिड हुई हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और इन दोनों का जो बीच का आंसर आया वो आया प्लांक्स लॉ, जो दोनों के लिए वैलिड हुआ, यानी कि जो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा था किसके लिए, रेडिएशन लॉ की तरह, और लो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा था किसकी तरह, वीन्स लॉ के लिए। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी की बात होती है तो वहां पर कौन सी एनर्जी यूज होती है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्लासिकल का। इसलिए वहां पर वो मोड के आंसर में लिख दिया के टी, जहां पर टी टेंस टू इनफाइनाइट लिख रखा है उसको कर दिया के टी, एनर्जी की वैल्यू को के टी लिख दिया, ना कि उसको एच न्यू लिखा है। एच न्यू कौन सा है, डिस्क्रीट वैल्यू है ना, और जो कि हम लो पे यूज कर रहे हैं, और हाई पे हम कौन सी यूज करते हैं, क्लासिकल थ्योरी, तो इसलिए इसको लिख दिया डिस्क्रीट, क्लासिकल से कंटिन्यूअस, के टी के इक्वल, तो इसलिए इसका आंसर वो के टी करके आया। फिर दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि वो पार्टिकल का एस्पेक्ट कैसे माना है,